नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 2026 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तीसरा देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर क्या आना चाहिए ये आपको बताना है। ये प्रश्न एसएससी जीडी 7/2/2025 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पर हमारे पास टोटल 20 प्रश्न है। आपको पता होगा कि एसएससी जीडी में रीजनिंग के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कम से कम 17-18 प्रश्नों को सोल्व करना है। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए और आपको क्या करना है, खुद से भी प्रश्नों को सोल्व करना है। अब ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है और जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या को ध्यान से देखना कि संख्या कैसे लिखी है। तो यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 650 पे, 660 पे, 669 पे, 677 पे, 684, यानी यहाँ पर संख्या हमारे पास धीरे धीरे बढ़ रही है। जब संख्या धीरे धीरे बढ़ती तो आपको यहाँ पर क्या करना, संख्या में अंतर देखना है। अंतर कैसे देखना है, तो यहाँ पर देखिए 650 से क्या करेंगे, 660 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस किया है 650 में, तो यहाँ पर 650 में 10 प्लस किया है। कितना प्लस किया, 10 प्लस किया। फिर यहाँ पर 660 से 669 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस किया 660 में, तो यहाँ पर 9 प्लस किया। कितना, 9 प्लस। फिर यहाँ पर देखिए 669 से 677 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस किया, तो यहाँ पर 8 प्लस किया 669 में। फिर यहाँ पर 677 से 684 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस किया, तो यहाँ पर 7 प्लस किया। यानी पैटर्न को समझ के हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस, यानी अगली संख्या यहाँ पर -1 करके 6 प्लस होना चाहिए इस पैटर्न के हिसाब से, सीरियल नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पर 6 प्लस करेंगे 684 में, तो यहाँ पर अगली संख्या क्या होना चाहिए, तो अगली संख्या 690 होना चाहिए। क्या 690 ऑप्शन में दी है, तो ऑप्शन नंबर ए में दी है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर पैटर्न का पता करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि नीचे एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई है, संख्या 12 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। ये हमारा पासे का प्रश्न। ठीक है, ये भी प्रश्न एसएससी जीडी 7/2/2025 की सेकंड शिफ्ट का ही प्रश्न है। नहीं, यहाँ पर टोटल हमारे पास 20 प्रश्न और आपको पता है कि मैंने यहाँ पर एक ही शिफ्ट के प्रश्न उठाए, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि एक ही शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेवल कितना रहता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर पीवाईक्यूज कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको 10 फरवरी से यहाँ पर सुपर सेट करवाऊंगा। वहाँ पर मैं पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा दूंगा क्योंकि आपको पता है कि 23 फरवरी से एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पासे दी हैं और आपको पता है कि जब भी आपको एक से अधिक पासा मिले, मतलब 2 पासे 3 पासे मिले, तो वहाँ पर आपको कॉमन संख्या देखना है। यानी कि कॉमन संख्या हो, लेटर हो, कुछ भी हो, आपको वहाँ पर कॉमन देखना है, कॉमन सतह देखना है। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन सतह देखेंगे तो यहाँ पर हमें 8 और 9 कॉमन सतह दिखाई दे रही है। तो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास डबल कॉमन है। जब डबल कॉमन सतह दिखाई देती तो हम क्या करते हैं, उनको एक दूसरे से विभाजित कर देते। जैसे यहाँ पर 8 से 8, 9 से 9, ये हमने विभाजित कर दिया। बाकी जो सतह बच जाती है उसको क्या करते हैं, एक दूसरे का विपरीत कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 का विपरीत 7 हो जाएगा और 7 का विपरीत 12 हो जाएगा। और हमें यहाँ पर 12 का पूछा है तो 12 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते तो इस प्रश्नों का बिना पेन उठाए भी सोल्व कर सकते थे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमारे पास 3 शब्द दिए हैं, पेट्रोल दिया है, कार दिया है, इलेक्ट्रिक दिया है। इनके बीच वेन आरेख कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो देखिए जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को कभी भी सोल्व करना है तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो हमें यहाँ पर 3 शब्द दिए, जैसे पेट्रोल दिया है, कार दिया है, इलेक्ट्रिक दिया है, तो ये तो आप जानते होंगे। अब क्या करते, कभी कभी जल्दी में डायग्राम बनाने के चक्कर में प्रश्न को गलत भी कर देते, गलत भी डायग्राम बन जाता है और एक एक नंबर हमारे पास एक एक प्रश्न मायने रखता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना। यानी यहाँ पर मान लो हमारे पास 3 शब्द है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना देते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेट्रोल का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मैंने क्या किया, पेट्रोल का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना, दूसरे शब्द का बनाना, जो कि हमें यहाँ पर दिया कार और यहाँ पर इलेक्ट्रिक। तो आप या कार या इलेक्ट्रिक दोनों में से किसी का भी एक का बनाना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर पेट्रोल का तो आसानी से बना लिया, हम क्या करते हैं अभी कार का बनाते हैं। अब कार का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है
कि जो हमने यहाँ पर अभी पेट्रोल का डायग्राम बनाया कि इनका कार से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे कार पेट्रोल से चलती है, तो हाँ चलती है। तो यहाँ पर कार पेट्रोल से चलती है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार का पेट्रोल से संबंध वाला डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्या कार पूरी की पूरी कार पेट्रोल से चलती? नहीं, कुछ कार इलेक्ट्रिक होती है जो पेट्रोल से नहीं भी चलती, कुछ कार गैस से चलती है, कुछ पेट्रोल से चलती है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ कार बैटरी से चलती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ वाला डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर पेट्रोल का हिस्सा कुछ लेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी की सभी कार पेट्रोल से नहीं चलती, कुछ इलेक्ट्रिक से भी चलती है। अब इलेक्ट्रिक का डायग्राम बनाएंगे। अब इलेक्ट्रिक का डायग्राम बनाने से पहले हमें यह देखना है क्या इलेक्ट्रिक का संबंध पेट्रोल से है, तो पेट्रोल से तो नहीं है लेकिन कार से है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक का डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, क्योंकि देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि डायग्राम यहाँ पर देखिए पेट्रोल और इलेक्ट्रिक का भी संबंध हो सकता है, क्योंकि कुछ का पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक से चलती है, तो वो मानता हूँ। लेकिन इनका यहाँ पर पेट्रोल और इलेक्ट्रिक का आपस में कोई भी मेन संबंध नहीं है। तो इसलिए डायग्राम जो ऑप्शन नंबर अगर आपने ए सोचा होगा ना, तो ए वाला नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी जो हमें यहाँ पर एक्स आकृति दिखाई दे रही है किस विकल्प में है ये आपको बताना है। तो बताइए सबसे पहले। बाकी देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा था आपको कि अगर आपने मेरा एसएससी मोरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्रश्न मतलब वीडियो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि जो हमें यहाँ पर एक्स आकृति ये वाली जो दिखाई दे रही है किस विकल्प में, ये आपको देखना। तो देखिए सबसे पहले फटाफट से, क्योंकि मैंने कहा आपको यहाँ पर वीडियो को रोक कर सोल्व करना, तो आपको खुद से सोल्व करना है। तो अगर यह आकृति अगर हम देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें यहाँ पर मैच होती हुई पूरी पूरी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी ये हमारे पास लेटर श्रृंखला है। ठीक है, तो लेटर श्रृंखला में क्या करते हैं, हर समूह में एक एक लेटर को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर के से एम को देखेंगे तो के ABCD में 11 पे, एम 13 पे, मतलब यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर एम से ओ को देखेंगे तो एम हमारा 13 पे, ओ हमारा 15 पे, मतलब यहाँ पर भी ABCD में 2 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर ओ से क्यू को देखेंगे तो ओ हमारा 15 पे, क्यू हमारा 17 पे, यानी यहाँ पर भी ABCD में 2 प्लस हुआ है। तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे, जिससे हम पैटर्न फॉलो करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, तो यहाँ पर भी सेम तरीके से 2 ही प्लस होगा। तो 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 17 पे आता है, 17 2 19, 19 नंबर पे एस आता है। तो यहाँ पर पहला लेटर क्या होगा, एस होगा। तो ऑप्शन अगर हम एलिमेंट भी कर दे तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो हो नहीं सकता। यहाँ पर हम दूसरे लेटर को चेक करते हैं। अब आर से टी को देखेंगे तो आपको सीधा सीधा 2 प्लस दिख रहा है। फिर टी से वी को देखेंगे तो 2 प्लस दिख रहा है। वी से एक्स को देखेंगे तो 2 प्लस दिख रहा है। तो अगला लेटर भी लाने के लिए हमें 2 ही प्लस करेंगे, तो यहाँ पर अगला लेटर कौन सा हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो जेड आ जाएगा एस जेड। एस जेड 2 ऑप्शन में दिया है। हम लास्ट वाले को चेक करते हैं। लास्ट वाला क्या है, बी। बी से अगर हम डी को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर भी 2 प्लस दिख रहा है। डी से एफ को देखेंगे तो ABCD में 2 प्लस है। एफ से एच को देखेंगे तो 2 प्लस है। तो एस से अगला लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर जे आ जाएगा। तो एस जेड जे ऑप्शन में देखेंगे, एस जेड जे, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि किसी कूट भाषा में, यानी कि किसी कूटबंध भाषा में यहाँ पर TRIP को यहाँ पर चिन्ह के रूप में कूटबंध किया जाता है, और यहाँ पर PART को भी यहाँ पर चिन्ह के रूप में कूटबंध किया जाता है। तो उसी कूट भाषा में एक के लिए कूट क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया कि जब भी आपको यहाँ पर चिन्ह कूट मिले और सिंगल लेटर, यहाँ पर हमें सिंगल लेटर का दिया है, ठीक है, तो जब भी आपको सिंगल लेटर का मिले और चिन्ह संख्या हो या लेटर हो या चिन्ह हो, कुछ भी हो, ठीक है, और सिंगल लेटर का पूछो तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देख के काट लेना है। कैसे कॉमन देखना, तो यहाँ पर देखिए लेटर में कॉमन देखेंगे तो पी कॉमन दिख रहा तो पी को काटेंगे, उसके बाद आर कॉमन दिखा तो आर को काटेंगे, टी कॉमन दिखा तो टी को काटेंगे। अब जो बचे हुए हमारे पास लेटर है वो एक दूसरे के कूट हो जाएंगे, जैसे आर यहाँ पर देखिए। उसके बाद हम इधर भी काटेंगे, सबसे पहले तो चिन्ह में भी काटेंगे, जैसे एंड कॉमन है तो एंड को काटेंगे,
एट द रेट कॉमन है तो एट द रेट को, हैश कॉमन है तो हैश को भी काट लेंगे, ठीक है। अब जो बचे हुए चिन्ह है वो एक दूसरे का कूट हो जाएंगे। जैसे ए के सामने ये वाला चिन्ह बचा तो ये इसका कूट हो जाएगा, आई के सामने यहाँ पर हमारे पास ये वाला चिन्ह बचा तो ये भी इसका कूट हो जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे का कूट हो जाएगा। हमें ए का पूछा और ए के सामने ये वाला चिन्ह है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। वैसे एसएससी जीडी में सरल रीजनिंग पूछी जाती है, बस आपको प्रैक्टिस करके क्या करना है, कुछ ही सेकंड में प्रश्न को सोल्व कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में NBSF को 82 के रूप में कोडबंद किया जाता है और IMSR को 118 के रूप में कोडबंद किया जाता है। दी गई कोड भाषा में यहाँ पर AYLC के लिए कोड क्या होगा ये आपको बताना है। ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा समय लग सकता है। क्या करना आपको, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो कोड दिया है, यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड संख्या में दिया है, यहाँ पर भी लेटर का कोड संख्या में दिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन लेटरों को संख्या में बदलेंगे, क्योंकि संख्या सीधे सीधे 82 लिखी है, 118 लिखे, मतलब संख्या को कहीं ना कहीं गुणा करके जोड़ करके ऐसा कुछ लाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एन हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 14 नंबर पे आता है। बी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आता है। एस हमारा ABCD में कितने नंबर पे, तो 19 नंबर पे आता है। एफ हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 6 नंबर पे आता है। अब इनको हम सभी को जोड़ के देख लेते हैं। तो यहाँ पर 14 और 2 को जोड़ेंगे तो 16, और 16 में क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम 19 को जोड़ देंगे तो 16 और 19 कितने हो जाएंगे, 35, और 35 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे। और यहाँ पर कितना लिखा, 82, यानी 41 को अगर हम यहाँ पर 2 गुना कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 82 आ जाएगा, ठीक है। और 82 वहाँ पर लिखा भी। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम एक बार इसका भी पता कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर अलग लॉजिक से लाता है और यहाँ पर अलग लॉजिक लगता है, इसलिए हम पता कर लेते हैं, फिर हम इसका सेम तरीके से बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम संख्या में बदलेंगे। तो आई हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 9 नंबर पे आता है। एम हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 13 नंबर पे आता है। एस हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 19 नंबर पे आता है। और आर हमारा ABCD में 18 नंबर पे आता है, ठीक है। अब इनको भी क्या करेंगे, सेम तरीके से जोड़ देंगे। तो सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 और 13 को आपस में जोड़ेंगे तो 13 7 20 होते हैं, 2 22 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 22 और 19 को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएंगे, और 41 और 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 41 और 18 59 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी को जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है, 59 आ रहा है। और 59 को भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 गुना करेंगे। तो इसका 2 गुना करते हैं तो यहाँ पर आपको पता कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 118 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 118। तो ये भी हमने यहाँ पर 118 का पता कर लिया है। अब हम सेम तरीके से यहाँ पर बता देते हैं, तो आप भी बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले संख्या में बदलेंगे तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है, y हमारा 25 नंबर पे आता है। यहाँ पर y कितने नंबर पे, तो y हमारा 25 नंबर पे आता है। फिर l हमारा 12 नंबर पे आता है। उसके बाद c हमारा 3 नंबर पे आता है। सभी को जोड़ लीजिए, 25 और 1 को जोड़ेंगे तो 26, 26 में 12 को जोड़ेंगे तो आपको पता है 38 हो जाएगा, 38 में 3 को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 41 हो रहा है, और इसका क्या करना, सेम तरीके से 2 गुना करना है। तो 2 गुना करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 82 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 82। तो 82 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी क्रम के आधार पर किसी निश्चित तरीके से DGH का संबंध ADEH से है, उसी तरीके से यहाँ पर MQTU का संबंध JNOR से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में से HLOR का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो वापस हमें यहाँ पर पता करना होगा कि यहाँ पर इन लेटर से लेटर कैसे लेगा, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, उसके बाद आपको सीरीज के प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पता करते हैं, जैसे डी से अगर हम ए को देखते हैं तो डी से ए को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले से पहले को देखना है, या फिर पीछे से पहले को देखना है, या फिर क्रॉस करके भी आपको देखना है, माइनस होगा, प्लस होगा, या फिर उसका विपरीत होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखिए, यहाँ पर अगर हम डी से ए को देखेंगे तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ, तो यहाँ पर आपको होगा 3 माइनस हुआ है। सेम तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इनको देख लेते हैं एम से जे को। तो अगर हम यहाँ पर एम से जे को देखते हैं तो यहाँ पर भी कितना माइनस हो रहा था, ABCD में यहाँ पर भी 3 माइनस हुआ है। अब उसमें भी 3 माइनस, यहाँ पर भी 3 माइनस। हम क्यों यहाँ पर समय बचाने के लिए एक एक लेटर को चेक कर रहे हैं। तो अगर इसमें 3 माइनस, इसमें 3 माइनस, तो यहाँ पर भी 3 माइनस होना चाहिए। तो इसमें भी 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 माइनस करेंगे, एच कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर।
और 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 बचेंगे और 5 नंबर पे क्या आता है ई आता है। तो पहला लेटर तो क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसी को लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बार देखिए कंफर्म करने के लिए आपको एक और लेटर को चेक कर लेना है। जैसे यहाँ पर जी दिया है, जी से क्या करेंगे, डी को देखेंगे तो जी से डी मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस है। अब क्यू से क्या करेंगे, एन को देखेंगे तो क्यू से एन यहाँ पर भी 3 माइनस है, मतलब यहाँ पर भी 3 माइनस है, इसमें भी 3 माइनस है और यहाँ पर भी 3 माइनस है। इसका मतलब है कि इसमें भी हमें 3 ही माइनस करना होगा। तो एल में से अगर हम 3 माइनस करेंगे, एल 12 नंबर पे आता है, 3 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएंगे और 9 नंबर पे क्या आता है, आई आता है। तो यहाँ पर आई होना चाहिए। तो आई भी यहाँ पर आ चुका है, सेकेंड लेटर हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर हमारा 100% कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना। ये प्रश्न तो आपको बिना पेन उठाए चुटकियों में सोल्व कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बस देखोगे और ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाओगे। कैसे, देखिए, जैसे आपको पता है कि एक हमारा यहाँ से इतना हिस्सा मोड़ने के लिए कहा है, उसके बाद दूसरी बार इतना हिस्सा कहा है, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमें इस तरफ से मोड़ना है, रोटेट का मतलब मोड़ना है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब वाला काम करता है। जैसे यहाँ पर अगर इस साइड मोड़ देंगे तो ये सेम चिन्ह हमारे पास यहाँ पर भी बनेगा, ये वाला सेम यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर हम ऐसा कि ऐसा ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो सीधा है, ऑप्शन नंबर ए और बी नहीं हो सकता, यहाँ पर नीचे है, क्योंकि देखिए उसके बाद ये ऊपर भी जाएंगे तो ऊपर भी इसी प्रकार से बनेंगे, ये वाला ऊपर हो जाएगा, गोल वाले नीचे से ऊपर चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता, केवल आप देखते ही ऑप्शन नंबर डी लगा के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो बताइए, यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं आपको, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका आपको चयन करना है। तो यहाँ पर बताइए, लेटर वाले में आपको क्या करना है, एक एक लेटर को चेक करना है। जैसे बी डी जी एम ओ क्यू क्यू एस वी और ई जी जे, ये कैसे लिख रखे, इनका आपको चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए, बी से अगर हम डी को देखते हैं तो बी से डी मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। फिर डी से जी को देखेंगे, डी से जी को देखें तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है। फिर एम से ओ को देखेंगे तो यहाँ पर भी सी डी में 2 प्लस हुआ है। और ओ से क्यू को देखेंगे तो यहाँ पर अभी सी डी में 2 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओ 15 पे क्यू 17 पे। फिर क्यू से एस को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो क्यू से एस मतलब यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। फिर एस से वी को देखेंगे तो यहाँ पर प्लस 3 हो रहा है, तो हमें यहाँ पर 2 वाला अलग दिख रहा है। इसको भी चेक कर लेते। ई से जी मतलब यहाँ पर प्लस 2 हो रहा है। उसके बाद जी से जे, इसमें मतलब प्लस 3 हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि हमें इनमें से अलग कौन सा दिखाई दे रहा है, तो अलग हमें ये वाला दिखाई दे रहा है। बाकी सभी में 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस हुआ है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर इस समूह से संबंधित नहीं है, वो ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर कथन दिया है और इनका यहाँ पर 2 निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले 3 कथन को समझना है, तीनों कथन को सत्य माना, उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या है ये हमें देखना है। तो कथन को समझिए। यहाँ पर कथन करा कि कुछ गेंदे, यानी मान लो यहाँ पर गेंदे का मैं जी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, गेंदे हैं, ठीक है, ये क्या है, गेंदे हैं। और इसका ये कहना है कि कुछ गेंदे क्या है, तो कुछ गेंदे खिलौने हैं। तो यहाँ पर कुछ गेंदों को मैं क्या करता हूँ, खिलौने के अंदर ले लेता हूँ, मतलब कुछ हिस्सा बना लेता हूँ। ये कुछ हिस्सा है जो क्या है, खिलौने, तो खिलौने का मैं के ले लेता हूँ। तो कुछ गेंदे क्या है, खिलौने। यहाँ पर जी और के ये मैं समझने के लिए लिया हूँ। अब यहाँ पर दूसरे को देखिए, दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सभी खिलौने, अब जितने भी खिलौने सभी के सभी क्या है, प्लास्टिक है। तो जितने भी खिलौने सभी के सभी प्लास्टिक है, तो ये इस प्रकार का डायग्राम बनेगा और प्लास्टिक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी खिलौने सभी के सभी प्लास्टिक के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि कोई भी प्लास्टिक जल नहीं है, यानी यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी प्लास्टिक जल नहीं, तो इसका मतलब ये कि जल का मैं जे ले लेता हूँ और कोई भी प्लास्टिक जल नहीं, तो ये जल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जल नहीं है। अब जल देखिए, जल वाला डायग्राम ऐसा बन सकता है कि यहाँ पर कुछ वाला यहाँ पर जल ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कुछ जल यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक और यहाँ पर इसका तो खिलौने का तो कोई संबंध है ही नहीं, क्योंकि अगर प्लास्टिक का नहीं और सारे खिलौने प्लास्टिक के अंदर है तो इसके अंदर तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हो सकता है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें निष्कर्ष को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ गेंदे प्लास्टिक है। क्या आपको यहाँ पर कुछ गेंदे प्लास्टिक दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हमें कुछ गेंदे प्लास्टिक दिखाई दे रही है। तो पहला वाला सही कह रहा है यहाँ पर कि कुछ गेंदे प्लास्टिक है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कि कोई भी खिलौना
कोई भी खिलौना जल नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी खिलौना जल नहीं है, तो यहाँ पर क्या ये सही कह रहा है? तो आप कहोगे कि यह बात सही है कि कोई भी खिलौना जल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब इसने ये कहा था कि कोई भी यहाँ पर प्लास्टिक जल नहीं है, तो ये इसने कहा था कि कोई भी प्लास्टिक जल नहीं है, तो नहीं है। अगर इसने कोई भी प्लास्टिक जल नहीं कह दिया, इसका मतलब ये कि खिलौने भी नहीं ही होंगे, खिलौने भी नहीं होंगे। अगर इसने ये कहता कि कोई भी खिलौना यहाँ पर गेंदे नहीं है, तो हम मानते कि ये गलत है, क्योंकि कुछ हो सकते हैं इसीलिए। तो यहाँ पर कोई भी खिलौना जल नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी खिलौना जल नहीं है, तो जल नहीं है, तो ये बात सही कि जल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर कहता है कि कोई भी खिलौना अगर गेंद नहीं है, कोई भी खिलौना गेंदे नहीं है, अगर ये कहता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? गलत मानते हैं। या कोई भी खिलौना जल नहीं है, तो फिर भी हम क्या करते हैं? गलत मानते हैं। लेकिन ये अभी सही है कि कोई भी खिलौना जल नहीं है, तो ये भी सही है। तो निष्कर्ष दोनों अनुसरण कर रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए दोनों निष्कर्ष कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक जल भी नहीं होगा, क्योंकि पहले ही कहा है। उसके बाद अगर प्लास्टिक जल नहीं है, तो खिलौना भी जल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात सही है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर GFBE अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित प्रकार से FEAD से संबंधित है। उसके बाद AZVI ठीक उसी प्रकार ZYUX से संबंधित है। उसी तरह का अनुसरण करते हुए CBX से दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो बताइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर चेक करेंगे वापस से पहले लेटर को। यानी यहाँ पर GFBE है, यहाँ पर क्या है? FEAD है। यानी यहाँ पर इस G से यहाँ पर ये वाला लेटर कैसे संबंधित है? तो G से F, मतलब आप कहोगे G कितने साथ पे? F 6 पे, मतलब यहाँ पर -1 हुआ है। फिर यहाँ पर -1 हुआ है, तो यहाँ पर भी सेम तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पर -1 है, ठीक है। तो इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ पर A से Z, तो यहाँ पर भी तो कितना -1 ही हो रहा है। यहाँ पर भी तो -1 ही हुआ है दूसरे में। तो सेम तरीके से इसमें से भी हम क्या करेंगे? -1 ही करेंगे। तो C में से एक माइनस करेंगे, तो यहाँ पर B आना चाहिए। और B ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास A, मतलब हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पर F से क्या करेंगे? F से E को देखेंगे, तो F से E यहाँ पर भी -1 है, B से A यहाँ पर भी -1 है, E से D यहाँ पर भी -1 है। तो इनमें तो सभी में -1 हो रहा है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर देखेंगे Z से Y, तो यहाँ पर भी -1 है ABCD में, V से U -1 है, Y से X ये भी -1 है। तो हमें यहाँ पर हमने दोनों में क्या करा? लॉजिक का पता कर लिया कि -1 हो रहा है, तो यहाँ पर भी -1 कर देंगे। तो B में 1 माइनस करेंगे तो A आ जाएगा। BA ऑप्शन में देखेंगे 2 में दिया है, X पे -1 करेंगे तो यहाँ पर W आ जाएगा। BAW ऑप्शन में देखेंगे तो केवल D में दिया है, तो ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लास्ट वाले को चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? Z आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला में इस क्रम में रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो रिक्त स्थान वाली श्रृंखला है, यहाँ पर हम किन लेटर को भरेंगे कि श्रृंखला हमारी तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, इस प्रश्न को हम 2 तरीके से सोल्व करते हैं। या तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, किस स्थान के बाद रिक्त स्थान है, किस लेटर के बाद, ये देख लेते हैं। या फिर गिन के क्या करते हैं? खंड बनाते हैं। तो सभी को गिन लीजिए। यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल हमारे पास यहाँ पर 20 है। तो यहाँ पर हम कैसे कैसे यहाँ पर बना सकते हैं? तो आप कहोगे 4 4 में हम यहाँ पर बना सकते हैं, या फिर 5 5 में। तो मान लो भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, के तो यहाँ पर हमें सभी में दिख ही रहा है, ठीक है। के अगर हमें यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब ये कि पहले यहाँ पर एम है, ठीक है। के से पहले एम है, के बाद क्या है? तो यहाँ पर के बाद यहाँ पर क्या है? एम है। यहाँ पर भी के बाद एम है। फिर यहाँ पर जे क्या सभी में दिख रहा? नहीं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो है। तो 20 में क्या करेंगे हम? यहाँ पर 5 5 में या 4 4 में खंड बनाते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 5 5 में एक बार खंड बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी मैंने क्या करा, इसको भी 5 में खंड बना दिया, यहाँ से वापस से 5 में खंड बना लिए, ठीक है। ये हमने क्या करा, यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, यहाँ से खंड बनेगा, ठीक है। ये वाला यहाँ से 5 में बना, फिर यहाँ पर 3 5, ये हमने 5 5 में इसको खंड बनाया। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर के की बात करेंगे तो के तो यहाँ पर है सभी में, लेकिन के फिर भी नहीं दिख रहा। हमें यहाँ पर माइनस प्लस करके देखना होगा। कैसे माइनस प्लस? तो यहाँ पर देखिए, पहले में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सभी में रिक्त स्थान है। दूसरे में देखिए क्या है? के है।
दूसरे में क्या है के है, यहाँ पर के से एम को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है 2, और एम से क्या करेंगे एल को देखेंगे तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ, मतलब एन को देखेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस हुआ है, फिर यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस हो रहा है, यानी कि हम यहाँ पर 4 4 में खंड बनाएंगे, 4 4 में खंड बनाएंगे तब हमारे पास यहाँ पर ये सीरीज हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 4 4 में खंड बना लेते हैं। तो ये हमने क्या करा 4 4 में खंड बनाया है। उसके बाद अब हम देखते हैं एक एक लेटर को। 4 4 में खंड बनाने के बाद हम एक एक लेटर को देखते हैं। तो पहला रिक्त स्थान है, लेकिन यहाँ पर क्या है लेटर है। यहाँ पर देखिए पहले से हम क्या करेंगे इसमें इस समूह में पहले को देखते हैं। जे से यहाँ पर देखिए, जे से अगर हम के को देखेंगे तो 1 प्लस हो रहा है, मतलब यहाँ पर 1 प्लस हुआ है, यहाँ पर कितना 1। और के से एल को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 1 प्लस हुआ है। एल से एम को देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 प्लस हुआ है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हमें किस लेटर को रखेंगे कि 1 प्लस करने पर आई आ जाएगा, जे आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा जे आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस करने पर जे आना चाहिए, तो यहाँ पर हम आई को रखेंगे तब हमारे पास यहाँ पर जे आ जाएगा। तो आई जे के एल एम, यानी 1 प्लस हो रहा है। तो आई अगर हम ऑप्शन में देखें तो ए और बी में तो है नहीं। उसके बाद दूसरे लेटर को चेक करिए, दूसरा लेटर क्या है के है। के के बाद यहाँ पर क्या लिखा आई लिखा है, मतलब 2 माइनस से, यहाँ पर क्या है 2 माइनस से। आई के बाद अगले में क्या लिखा है एम लिखा है, मतलब यहाँ पर भी 2 माइनस से। फिर एम के बाद एन लिखा है, एम के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखिए के बाद यहाँ पर देखिए आई नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान है। यहाँ पर हमारे पास क्या है के बाद यहाँ पर हमारे पास सॉरी रिक्त स्थान है, के बाद यहाँ पर रिक्त स्थान है। लेकिन अगर हम आगे देखते तो यहाँ पर क्या लिखा है एम लिखा है, यहाँ पर एम लिखा है। तो के बाद अगर हम एल को यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर देखिए +1 करके के एल कर देते हैं, और एल में भी +1 करेंगे। ठीक है, एल में +1 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एल एम आ जाएगा, और एम में भी 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर एन आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है। और एन में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर ओ आ जाएगा, तो ओ भी यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर दूसरा लेटर हमारे पास क्या होगा एल होगा। तो एल होगा तो केवल हमें यहाँ पर डी में दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पर +1 वाली सीरीज चल रही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं बाकी को भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तीसरे को देखेंगे तो एच से एम को देखेंगे तो एच एम, थोड़ी एच से आई को देखेंगे तो एच आई 1 प्लस। आई से क्या करेंगे अगला देखेंगे तो आई के बाद यहाँ पर जे आना चाहिए, यहाँ पर हम जे को भर देते आई जे। जे के बाद अगला के आना चाहिए, तो यहाँ पर के दिया है। के बाद अगला क्या आना चाहिए, तो के बाद एल आना चाहिए, तो यहाँ पर एल भी दिया है। तो तीसरा लेटर जे हो जाएगा। और लास्ट वाले को भी हम चेक कर ही लेते हैं। यहाँ पर के है, के से क्या करेंगे एम, सॉरी यहाँ पर एल है, एल से क्या करेंगे एम को देखेंगे तो एल एम। एम के बाद क्या करेंगे एन को देखेंगे तो एल एम एन। एन के बाद यहाँ पर ओ आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए ओ आना चाहिए, और ओ के बाद अगला लेटर हमारे यहाँ पर पी आना चाहिए, तो लास्ट में पी भी होगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखिए आई को भरा, फिर हमने एल को भरा, फिर हमने यहाँ पर जे को भरा, फिर ओ को भरा, फिर पी को भरा। तो यही वाला हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये हमारा रिपीटेड सीरीज का प्रश्न है। तो यहाँ पर वही लेटर रिपीट होते हैं, या फिर प्लस होते हैं, या फिर माइनस होते हैं, जैसे यहाँ पर अभी प्लस हुआ है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 7 व्यक्ति ई एफ जी एच के एल और एम एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे प्रश्नों को पढ़िए। यानी कि यहाँ पर मान लो एक पंक्ति में बैठे, अब आगे प्रश्न करा कि ई और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो मान लो ये ई है और यहाँ पर इनके बीच में मान लो एक ये एल है, तो इनके बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा और एक यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, केवल 3 ही व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि इनके बीच में केवल 3 ही व्यक्ति बैठे हैं। अब आगे प्रश्न कह रहा है, आगे प्रश्न कह रहा है कि एफ एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, क्योंकि 7 व्यक्ति है, एफ है, एफ जो एफ एल के ठीक बाईं ओर बैठा, तो एल के ठीक बाईं ओर, तो एल का बायां किधर होगा, तो इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो एफ कहाँ पर बैठा है, मान लो फिर यहाँ पर बैठा है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है कि एम के दाएं ओर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, यानी कि एम के दाएं ओर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है। इसका मतलब ये कि एम को हम यहाँ पर बिठाएंगे, एम को हम यहाँ पर बिठाएंगे, तब इसकी दाएं ओर कोई भी नहीं बैठेगा, क्योंकि दायां किधर है, तो आप कहोगे दायां इस साइड है, दायां किधर है, तो दायां इस साइड है। ठीक है, तो एम की दाएं ओर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा, मतलब 1 2 3 6 व्यक्ति यहाँ पर बैठ चुके हैं। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर इनके बीच में भी केवल कितने व्यक्ति बैठे, थे इतने व्यक्ति बैठे। आगे प्रश्न करिए कि एम और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एम और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, इसका मतलब ये है कि एम को थोड़ा सा हम यहाँ पर खिसका देंगे, एम यहाँ पर आ जाएगा कि दाईं ओर से कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, और एम और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है, तो एक और यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, एक और यहाँ पर बैठेगा।
अब आगे यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर आगे प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर देखिए एच जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, एच जो है जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो एच और जी मतलब एच जी के ठीक दाईं ओर, इसका मतलब ये है कि एच को यहाँ पर बिठाएंगे तब ये जी के ठीक दाईं ओर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही व्यक्ति का स्थान है। अब आगे कह रहा कि के और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, ये प्रश्न कह रहा है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति हमारे पास बच गया है, वो कौन बचा है, तो आप कहोगे ई बैठ गया है, जी भी बैठ चुका है, एच भी, एफ भी, उसके बाद एल भी बैठ गया है, एम भी बैठ गया है, तो बीच में एक व्यक्ति कौन बचा है, तो वो के बचा है, तो के यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, के और एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, के और एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो के यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, तो इनके बीच कितने व्यक्ति बैठे, तो इनके बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो 2 ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, सांकेतिक भाषा वाला प्रश्न है। तो हमें बस इस समीकरण को देखना और यहाँ पर बताना कि तो जी का इससे क्या संबंध है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें इस साइड से यहाँ पर लाइन से चलना इधर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ई और यहाँ पर एफ के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, और प्लस का अर्थ क्या कहा कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पर बी ई एफ की पुत्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ई एफ की पुत्री हो जाएगी, तो ई क्या हो जाएगी, ई एफ की पुत्री हो जाएगी। इसका मतलब ये कि एफ कहाँ पर आएगा, तो ऊपर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एफ कहाँ पर आएगा, एफ ऊपर आएगा, ई एफ की पुत्री है, तो ई एफ की पुत्री है, तो ठीक है यहाँ पर ई एफ की पुत्री हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं ई एफ की पुत्री बना लेता हूँ, ठीक है। तो एफ ऊपर आ जाएगा और ये इसकी पुत्री है, तो यहाँ पर मैं माइनस लगा लेता हूँ, ई एफ की पुत्री है। फिर आगे यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन देखते हैं तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, और गुणे का अर्थ क्या कहा कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एफ जी की बहन हो जाएगी, एफ क्या हो जाएगी, जी की बहन हो जाएगी, तो जी को यहाँ पर रखेंगे, और एफ क्या है, जी की बहन है, तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, और माइनस का अर्थ क्या कहा, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो यहाँ पर भी जी एच का भाई हो जाएगा, जी जो है एच का भाई हो जाएगा, तो एच को यहाँ पर लिखेंगे, और जी एच का भाई है तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं। फिर आगे इन दोनों में क्या है, भागित का चिन्ह है, और भागित का अर्थ क्या करा कि ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पर भी एच आई का पुत्र हो जाएगा, यहाँ पर ए बी का पुत्र है तो यहाँ पर एच आई का पुत्र हो जाएगा, जो एच है ये आई का पुत्र हो जाएगा, तो आई को कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, क्योंकि आई का पुत्र कौन है, तो आई का पुत्र एच है, तो यहाँ पर आई ऊपर लिखाएगा, ठीक है। ये पुत्र है तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आई का ये पुत्र है, आई का ये भी जी भी पुत्र, आई का ये भी क्या है, पुत्री है, और ये पुत्री की ये पुत्री है। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि तो जी का ई से क्या संबंध है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जी का ई से क्या संबंध है, यहाँ पर आपको उल्टा बताना, यानी कि देखिए जी का ई से क्या संबंध है, मैंने कहा कि आपका उससे क्या संबंध है, तो आप कहोगे मैं उसका क्या हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो जी का ई से क्या संबंध है, यानी कि ई का जी क्या लगेगा, तो आप कहोगे ये ई है, और ई की ये कौन है, तो आप कहोगे ई की ये कौन है, तो ये माता है, और माता का ये भाई है, तो माता का भाई अपना क्या लगता है, तो आप कहोगे मामा लगता है, तो मामा ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन माता का भाई दिया है, तो माता का भाई हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी यहाँ पर हमारे पास श्रृंखला की एक आकृति है, इस आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस आकृति में कैसे आकृति बनेगी अगली आपको बताना है। तो हमें यहाँ पर फिर कुछ नहीं करना, आकृति पैटर्न को समझना है। हम क्या करेंगे, पहली आकृति से दूसरी आकृति को देखते हैं। तो पहली आकृति में एक पाई चिन्ह है, और उसके बाद अगली आकृति में देखेंगे तो ये इस साइड खिसक के क्या हुआ, ये इस साइड खिसक गया और नया चिन्ह यहाँ पर स्टार आ चुका है। फिर इससे और अगली तीसरी आकृति को देखते हैं, यहाँ पर वो चिन्ह जो था वो पहले से वही खिसक गया, उसके बाद जो स्टार नया आया था वो भी खिसक गया, और दूसरा एक और नया आ चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पर और अगली को देखेंगे, यहाँ पर पता है पाई और खिसक के ऊपर चले गया, उसके बाद जो स्टार आया था वो भी खिसक गया, उसके बाद जो ब्लैक वाला चिन्ह आया था वो भी यहाँ पर खिसक गया, और एक नया आ चुका है। इसका मतलब यह कि पैटर्न में क्या है, हर बार ये खिसकेंगे और अगला एक नया आएगा। तो यहाँ पर अभी पाई जो है वो कहाँ पर चले जाएगा, तो पाई यहाँ पर ऊपर चले जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास स्टार है, वो स्टार यहाँ पर चले जाएगा। स्टिकर ब्लैक वाला डॉट है वो यहाँ पर आ जाएगा, और एच यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर कोई नया आएगा, ठीक है, यहाँ पर कोई नया आएगा। तो ऐसा वाला ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पर है।
तो ऑप्शन में अगर हम ऐसा देखते हैं तो यहाँ पर ये वाला आपस में बदल रखा है, तो ये वाला तो होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास केवल ऑप्शन नंबर सी में मैच हो रहा है, क्योंकि एच यहाँ पर रहेगा, एच की पोजीशन यहाँ पर रहेगी, क्योंकि एच खिसकेगा और यहाँ पर एच खिसका नहीं, एफ नया तो आ रखा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि ये हर चिन्ह क्या कर रहे थे, खसक रहे थे हर सीरीज में। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि यदि शब्द रोडचेस के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। मतलब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इनको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ कि जो शब्द हमें यहाँ पर दिए उनको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और इनको क्या करेंगे हम यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर व्यवस्थित कर लेंगे। तो इसको क्या करता है, अभी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो आपको कि सी आएगा तो सी को पहले लिखेंगे, सी के बाद कौन आएगा तो ई आएगा, तो ई को सबसे उसके बाद लिखेंगे। ई के बाद इनमें से कौन आ सकता है, तो ई के बाद इनमें से एच आएगा तो एच को लिखेंगे। एच के बाद इनमें से कौन आएगा, तो आपको हो गए आर आएगा तो ओ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओ को लिखेंगे। ओ के बाद कौन आएगा, तो ओ के बाद आर आएगा तो आर को लिखेंगे। आर के बाद एस आएगा तो एस को लिखेंगे, और टी के एस के बाद टी आता तो टी को लिखेंगे। ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब प्रश्न करें कि कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आर से अगर सी को देखेंगे तो क्या स्थान परिवर्तन हो चुका है, तो आर पहले पे है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब इनका स्थान भी परिवर्तन हो गया है, इसका भी परिवर्तन हो गया, टी के सामने टी नहीं है, परिवर्तन हो गया, सी के सामने सी नहीं है, परिवर्तन हो गया, एच के सामने एच नहीं है, परिवर्तन हो गया, ई के सामने ई नहीं है, परिवर्तन हो गया, एच के सामने एच नहीं है, परिवर्तन हो गया। अगर ये इसी स्थान पर, अगर ये पहले नंबर पे है तो यहाँ पर भी पहले पे आता है तो परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर एस लास्ट में था तो यहाँ पर एस लास्ट में आता तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सभी के स्थान अलग अलग हो गए, इनके सामने कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, सभी के सभी अपरिवर्तित है। यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, मतलब देखिए यहाँ पर सब परिवर्तन तो हो चुके हैं, सॉरी यहाँ पर सब परिवर्तन हो चुके हैं, कोई भी अपरिवर्तित नहीं है। अगर यहाँ पर आर के सामने अगर आर ही आ जाता तो वो क्या होता, अपरिवर्तित होता, लेकिन अपरिवर्तित है ही नहीं। अगर ओ के सामने यहाँ पर ओ ही आ जाता तो वो भी अपरिवर्तित था। परिवर्तित क्या मतलब, बदल जाना, तो यहाँ पर ओ था, ओ के सामने ओ आता तो वो अपरिवर्तित मतलब परिवर्तित हो जा, मतलब अपरिवर्तित रहता है, लेकिन रहा नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी अपरिवर्तित नहीं है, एक भी अपरिवर्तित नहीं है। ठीक है, एक भी अपरिवर्तित नहीं है, सभी की सभी यहाँ पर परिवर्तित हो चुके हैं। जैसे ओ के सामने ओ नहीं है तो परिवर्तित हो गया, टी के सामने एच नहीं है, परिवर्तित हो गया, सी के सामने सी नहीं है, परिवर्तित हो गया, एच के सामने एच नहीं है, ये भी परिवर्तित हो गया। मतलब ऐसा है कि कोई भी अपरिवर्तित नहीं है। ठीक है, एक भी अपरिवर्तित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। सबकी सब परिवर्तन हो चुके हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा यहाँ पर गुणा और भागित को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, प्रश्न जैसे गणितीय संक्रिया के, कोडिंग डिकोडिंग के, बैठक अवस्था के प्रश्न आपको देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर संख्या को बदल के सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्लस और यहाँ पर क्या करना होगा, माइनस को आपस में बदलना होगा। उसके बाद यहाँ पर गुणा और यहाँ पर क्या करना, भागित को भी बदलना होगा। तो यहाँ पर समीकरण को लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लिया 48, जहाँ गुणे का चिन्ह यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगा देंगे। अगली संख्या क्या करते हैं, 3 को लिखेंगे, और जहाँ माइनस का वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का लगाएंगे। अगली संख्या 16 को लिखेंगे, जहाँ प्लस का वहाँ पर हम माइनस का लगाएंगे। अगली संख्या 6 को लिखेंगे, जहाँ पर भागित का वहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, जहाँ पर भागित का वहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और अगली संख्या 3 को लिख लेंगे। अब इस समीकरण को क्या करना है, बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम भाग देंगे, तो भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर 16 बार में जाएगा। ऊपर से क्या करेंगे, प्लस उतारेंगे, 16 को भी उतार लेंगे, और माइनस यहाँ पर अब गुणा कर लेंगे तो 6 3 कितना हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, 16 16 कितना हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। 16 और 16 कितना हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, और 32 में से हम 18 को घटा लेंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर 32 में से 18 को घटाते हैं तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो 32 में से अगर हम 18 को घटाते हैं तो यहाँ पर 14 बचेंगे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास 14 आना चाहिए। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर 14 आना चाहिए, तो ऑप्शन में देखिए 14 कहाँ पर है,
ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, ठीक है, एक समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन है, ठीक है, आसन्न है, व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है, मतलब चार लोग बैठे हैं 2 पंक्तियों में, ठीक है, समांतर पंक्तियों में 4 लोग बैठे हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें प्रश्न को पढ़ना होगा कि प्रश्न कैसा है। तो पंक्ति फर्स्ट है, ठीक है, पंक्ति फर्स्ट में क्या कह रहा है कि GLOF बैठे हैं, ठीक है, GLOF बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। मतलब पंक्ति यहाँ पर जो पहली पंक्ति है, ठीक है, जो यहाँ पर पहली पंक्ति है, मान लो ये पहली पंक्ति और सभी का मुख दक्षिण की ओर है, तो मान लो ये पंक्ति है, ठीक है, ये पंक्ति है, तो सभी का मुख कहाँ होगा, तो दक्षिण की ओर होगा, ठीक है, तो सभी का मुख यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिण की ओर है। यहाँ पर इस पंक्ति में कौन कौन बैठे, तो GLO और F बैठे हैं। ये पहली वाली पंक्ति हमने बना लिया, ये पंक्ति पहली है, ठीक है, पीले कलर वाली पंक्ति पहली है जिसमें ये लोग बैठे हैं। अब दूसरी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ, यहाँ पर ये दूसरी पंक्ति है, और दूसरी पंक्ति में क्या कह रहा है कि यहाँ पर BES और T बैठे हैं, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर नीचे बैठे हैं, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बैठे हैं और इनका मुख क्या है, आमने सामने, मतलब इसका मतलब यहाँ पर बैठेंगे, तो इनका मुख सभी का मुख कहाँ है, उत्तर की ओर है, ठीक है, क्योंकि इसने क्या कहा था, समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जो प्रत्येक पंक्ति 4 व्यक्ति की है, तो ये 4 व्यक्ति की हो गई। तो दूसरे वाले जिसका मुख क्या है, उत्तर की ओर है, और आमने सामने भी है, आसन व्यक्ति मतलब आमने सामने और समान दूरी। अब यहाँ पर हम आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, तो इस प्रकार पहली पंक्ति में, मतलब पहली पंक्ति के केवल व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति की ओर है। मतलब ये ऐसा कह रहा है कि जो पहली पंक्ति है, इस व्यक्ति में जो बैठे लोग हैं उनका मुख दूसरी पंक्ति के आमने सामने होगा। तो ठीक है, हम आमने सामने ही कर लिए है। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एस के बाईं ओर, यहाँ पर क्या कह रहा है, एस के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। अब एस कौन सी पंक्ति है, तो एस पंक्ति दूसरी में है और एस के बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा, इसका मतलब ये है कि एस यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि एस का बायां कहाँ पर होगा, ये उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, इसका मतलब एस का बायां किधर होगा, तो यहाँ पर होगा, ठीक है, इस साइड होगा। तो एस के बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा, और एस कौन सी पंक्ति का है, तो दूसरी पंक्ति है, तो हम दूसरे में बैठा रहे हैं। आगे कह रहा है कि एल के बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है, एल के बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है, और एल कौन सी पंक्ति है, तो पंक्ति का है, तो एल हमारा जो है वो हमारा पहली पंक्ति का है, और एल के बाईं ओर, तो आपको पता है इनका बायां कहाँ पर होगा, इस साइड होगा, तो एल की बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है, इसका मतलब एल यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि टी और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, और टी और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो यहाँ पर देखिए टी और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, और टी और एस ये कौन सी पंक्ति के दूसरी पंक्ति है, तो टी और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, तो ठीक है। अब यहाँ पर टी हो सकता है और यहाँ पर एस, यहाँ पर क्या करा, सॉरी, यहाँ पर क्या कह रहा है, टी और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, तो यहाँ पर टी आ जाएगा और इनके बीच में केवल एक ही व्यक्ति होगा, ठीक है। अब आगे प्रश्न करें कि ई के सम्मुख बैठा है, ई के सम्मुख व्यक्ति, यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए ई के सम्मुख बैठा व्यक्ति एल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो एल के सम्मुख बैठा व्यक्ति एल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एल का दायां किधर होगा, इधर होगा, तो एल का दायां इधर होगा, मतलब यहाँ पर है, और जो ई के सम्मुख बैठा है इसका मतलब है कि ई यहाँ पर आएगा, ई कहाँ पर आएगा, ई यहाँ पर आएगा, ई के सम्मुख जो एल के दाएं ओर होगा तो वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ई वाला दूसरी पंक्ति का है, तो दूसरी पंक्ति का ही था। उसके बाद ई के सम्मुख बैठा व्यक्ति एल के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो ठीक है, एल के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कोई है जो ई के सम्मुख बैठेगा, तो ई यहाँ पर बैठेगा। और आगे प्रश्न करें कि ओ जी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ जी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो जो ओ है जी के दाएं ओर से, तो ओ और जी किस कौन सी पंक्ति के, पहली पंक्ति के हैं, तो ओ जी के दाएं ओर से, तो जी को यहाँ पर बिठा देंगे, तब ये दाएं ओर से ओ दूसरे स्थान पर बैठेगा, ठीक है। जी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो आपको हो गए ओ बैठा है। यहाँ पर कहा है कि ओ जी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये पहली पंक्ति के हैं, तो ओ जो है जी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर आगे यहाँ पर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंक्तियों के अंतिम छोरों पर बैठे दोनों व्यक्तियों को दर्शाता है, अंतिम छोरों पर बैठे दोनों व्यक्ति को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए पंक्ति, यहाँ पर दूसरी मतलब पहली पंक्ति में कौन छूटा है, तो आपको होगा पहली पंक्ति में एफ छूट गया, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि एक व्यक्ति छूट गया है।
उसके बाद दूसरी पंक्ति में कौन छूटा है, तो दूसरी पंक्ति में आपको पता है हमारे पास बी छूटा है, तो बी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सोल्व करना है कि यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा विकल्प पंक्तियों के अंतिम छोरों पर बैठे दोनों व्यक्तियों को दर्शाता है, अंतिम छोरों पर बैठे दोनों व्यक्तियों को दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ओ और एस आमने सामने बैठे हैं और यहाँ पर एल और बी भी आमने सामने बैठे हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर ओ और टी बैठे हैं क्या, तो नहीं बैठे, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ओ और एस बैठे हैं, एल और ई बैठे हैं क्या, तो एल और ई भी नहीं बैठे, एल और बी बैठे तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद जी और एस बैठे हैं क्या, तो नहीं, अंतिम पंक्ति पर जी और एस नहीं है, जी और एस नहीं है, एस और ओ है, तो ये भी नहीं होगा। क्या ओ और बी बैठे हैं क्या, तो ओ और बी भी अंतिम पंक्ति पर बैठे हैं। हाँ देखिए यहाँ पर ओ और टी अंतिम पंक्ति पर बैठे थे, नहीं, टी तो बीच में था। क्या एल और ई, तो ई यहाँ पर बीच में इधर इस साइड था, एल तो था, तो ये भी गलत है। जी और एस, तो जी भी बीच में था, एस अंतिम पंक्ति पे था, तो ये भी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ओ अंतिम पंक्ति पर है, तो हाँ ओ अंतिम पंक्ति पर है। बी अंतिम पंक्ति पर है, तो हाँ और बी भी अंतिम पंक्ति पर है। तो ओ और बी अंतिम पंक्ति पर बैठे हैं। तो अंतिम पंक्ति पर कौन बैठा है, ओ और बी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। बाकी आपको बस प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का जो प्रश्न दिया है इसका सही जवाब आपको क्या करना है, आपको मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, मुझे कमेंट करके बताना कि इसका सही जवाब क्या है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर टोटल हमारे पास 20 प्रश्न है, तो 20वां में आपको कमेंट करने के लिए कह रहा हूँ। बाकी मैंने 19 प्रश्नों को सोल्व करके बता दिया हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, उस लोगो पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा हो तो यहाँ पर क्लिक करके उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको देखिए अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद नहीं हो रही है या फिर उसके अपोजिट याद नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आपको उस वीडियो का भी एक लैपटॉप में दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप उसे देख लीजिए, ठीक है। और मैंने कहा कि एसएससी मोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया। और तो चलिए हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।